नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बात करते हैं नागपुर की। अब ये जो नागपुर की घटना हुई, अब इसके लिए तो कोई क्या आगे कब होगी, इसके लिए कोई किसी पंडित को पूछने की आवश्यकता तो है नहीं कि दोबारा होगा कि नहीं होगा। तो ये तो लगभग 1200-1300 साल हो गए हैं ये हो ही रहा है। और अब नाम भी कितने लेने, कोई ऐसी जगह बची नहीं है दुनिया में यहाँ पे ये चीज़ें ना हो रही हो। वही पूरे प्लान ढंग से ये चीज़ हो रही है। एक कम्युनिटी आती है और अपना काम करके चली जाती है। और इसमें हम पूरी दुनिया का जो दूसरे लोग हैं वो ये देखते रहते हैं कि इंसानियत इंसानियत इंसानियत, और वो तो ये समझते नहीं है कि इंसानियत भी नाम की कोई चीज़ है नहीं है। वो तो जब पत्थर बरसाते हैं तो इस तरह से बरसाते हैं जैसे जानवरों पे बरसा रहे हों। और यहाँ पे तो पुलिस, कुछ वीडियो में तो पुलिस को भी देखा गया भागते हुए, क्योंकि पत्थरों की इतनी तगड़ी बारिश वो कर रहे थे। तो दोस्तों, अब ये समझने की ज़रूरत है कि कब तक अब ये हम ये सोचें कि बाद में नहीं होगा, या अगले साल ये एक और जगह जुड़ जाएगी और उस जगह में पहले भी हुआ होगा। तो नागपुर में भी ये तो है नहीं कि ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ढंग से ये चीज़ें हो जाती हैं। और ये भी खबरें आई हैं कि हिंदुओं के मकान, हिंदुओं की बाइकें, हिंदुओं की रेहड़ियाँ वगैरह, या हिंदुओं की दुकानें ही जलाई गई। अगर 4 दुकानें हैं, 2 मुस्लिम्स की हैं और 2 हिंदुओं की हैं, तो आग केवल हिंदुओं की दुकानों को लगाई गई है, मुस्लिम्स की दुकानें बच गई हैं, या मुस्लिम्स की रेहड़ियाँ बच गई हैं, या उनकी बाइक बच गई है। तो ये एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से है। और अभी तक इससे सोच भी निकल के जो बहुत पहले की ही सामने आ चुकी है। क्या अब तो चलो दुनिया अब टेक्नोलॉजी या इन सब चीज़ों के कारण जो हम सब हमारे पास आज मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द सोशल मीडिया की बात अब सभी लोग जानने लग गए हैं। तो इससे ये तो अब हल निकलता ही है। पहले तो चलो पता नहीं चलता होगा, पर आज तो दुनिया को इतना तो जानना ही चाहिए कि बीमारी क्या है। तो बीमारी बड़ी पुरानी है, और बीमारी वही है जिस बीमारी जो कश्मीर में लगी, और फिर बांग्लादेश में लगी, और फिर यूपी में कहीं कहीं लगती रहती है, बम्बई में लगती रहती है, और फिर इंग्लैंड, अमेरिका, ट्विन टावर्स गिराने की और बॉम्बे अटैक्स की। वही सेम बीमारी बार बार वापस आती है। और अब इसमें देखो, पुलिस के ऊपर जब पथराव हो रहा है तो पुलिस भी भाग रही है। तो गोली क्यों नहीं चलाई? जब 15-20 गिरते तो इनको होश ठिकाने आ जाती। तो यहाँ पे एक तरफ से तो नफ़रत का प्रेम, नफ़रत के ऊपर प्यार कब जीतेगा, ये तो कोई समझ, अब ये तो कोई फिलासफर ही समझा पाए नहीं तो कैसे होगा इस सिचुएशन का हल। और ये भी सुनने को मिला कि लोग किचन तक घुस गए थे और मंदिर तक घुस गए हैं लोगों के। तो वहाँ पे तोड़फोड़ मचाई है और तोड़ा है और लोगों की पिटाई की गई है। तो ये सब देखते हुए दोस्तों, मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि अब प्लान का मुकाबला प्लान से ही होगा। और ठीक है, शुरुआत जब हो जाती है किसी एक तरफ से, तो फिर उसका डट के मुकाबला ही सलूशन है। और प्लान अगेंस्ट प्लान। अब ये भी बात होती है कि इंटेलिजेंस का फेलियर होगा। अब इंटेलिजेंस का अगर फेलियर ना भी होता तो क्या हो जाता? यही होता ना कि हमें पता चल जाता, लेकिन वो बीमारी तो नहीं मरेगी ना उससे ये होता कि हम पहले वहाँ पे अपनी फोर्सेस होती और चीज़ों को रोक लिया जाता। बट उनके माइंड से वो प्लान तो गया नहीं। तो ये एक प्लान निकालने की बात जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, अगले मानते, ये जनरेशन, ये लोग मानते क्या है कि अभी भी पृथ्वी को चपटी मानते हैं, बहुत गोल नहीं मान रहे हैं। तो इनकी किताबों में ये बच्चों को पढ़ाते हुए दिखते भी हैं कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये सारी मानसिकता और ये सारा देख के साइंस को नकारते हुए, या सच नहीं जो ये मानते हैं वही सच है, तो ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए और इसका
बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो जाएं, यही इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ मैं सभी अपने मन में इसके लिए इसके प्रति एक रखें कि लॉजिकली इसका हल निकालने के लिए बात भी करें और अपने सरकार की जो नेता होते हैं उनसे बात भी करें और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।